तो बेटा आज का हमारा जो कॉन्सेप्ट होने वाला है वो क्या है बेटा, हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड बेटा बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, बहुत ही ध्यान से आप लोग बेटा इसे पढ़ोगे, है ना, और बहुत आसान तरीके से मैं पढ़ाने की बेटा कोशिश करूँगा। ठीक है, तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं बेटा। तो क्या कह रहा है वो, सबसे पहले कह रहा है वो, व्हेन हाइड्रोजन इज बॉन्डेड टू ए हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट सच एज फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, तो द इलेक्ट्रॉन्स आर ड्रॉन टुवर्ड द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो इसका अर्थ ये है कि जब हाइड्रोजन किसी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव या हाईली की जगह क्या लिख सकते हैं, मोर भी लिख सकते हो। ठीक है, तो जब हाइड्रोजन किसी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जैसे, और वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन कौन से बेटा, फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन के साथ जब ये क्या होता है, जुड़ता है ना। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट की तरफ खिंच जाते हैं या शिफ्ट हो जाते हैं। बात है इसमें, देखो वो कहना चाह रहा है कि इसकी कंडीशन ये है कि जो हाइड्रोजन है वो या तो फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाए, या हाइड्रोजन किसके साथ बॉन्ड बनाए बेटा, ऑक्सीजन के साथ बनाए, या हाइड्रोजन बॉन्ड किसके साथ बनाए, नाइट्रोजन के साथ। ठीक है, तो अब आपको ये पता है कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन यानी कि जो फ्लोरीन है आपका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। ठीक है, तो जो इसके जो इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन यानी कि जिसके इलेक्ट्रॉन पेयर है वो किसकी तरफ को शिफ्ट हो जाता है बेटा, फ्लोरीन की तरफ को। किसकी तरफ को शिफ्ट होगा, फ्लोरीन की तरफ को। ऐसे इसमें किसकी तरफ को शिफ्ट होगा, ऑक्सीजन की तरफ को, और इसमें किसे, नाइट्रोजन की तरफ को शिफ्ट होगा। ठीक है, बात है इसमें। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो किसकी तरफ खींचेंगे, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ को। ठीक है, सेकंड पॉइंट में वो क्या कह रहा है, एज ए रिजल्ट ए पार्शली नेगेटिव चार्ज डेवलप ऑन द इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एंड ए पार्शली पॉजिटिव डेवलप ऑन हाइड्रोजन। तो उसने ये कहा है कि बेटा जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है उस पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है, यानी कि मैं कह सकता हूँ फ्लोरीन पे क्या आ जाएगा बेटा, पार्शियली नेगेटिव, और हाइड्रोजन पर देखो ध्यान दो, हाइड्रोजन पे कैसा चार्ज आ रहा है बेटा, पार्शियली पॉजिटिव। तो यहाँ पे लगा देंगे पार्शियली पॉजिटिव, तो इस पर पार्शियली नेगेटिव, इस पर पार्शियली पॉजिटिव। सेम केस यहाँ होगा, पार्शियली पॉजिटिव और पार्शियली नेगेटिव। इतनी बात है इसमें। और मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि जब हाइड्रोजन किसी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जुड़ता है ना, या उसके साथ बॉन्ड बनाता है जैसे, और वो कौन कौन से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, या तो फ्लोरीन होना चाहिए आपका, या ऑक्सीजन होना चाहिए, या क्या होना चाहिए बेटा, नाइट्रोजन। ठीक है, तो होता क्या है, जो इनके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन पेयर है, वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की ओर खिंच जाते हैं या शिफ्ट हो जाते हैं। जैसे फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इनका जो इलेक्ट्रॉन पेयर है किसकी तरफ को शिफ्ट हो जाएगा बेटा, फ्लोरीन की तरफ। सेम ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होगा और सेम इधर नाइट्रोजन की तरफ को शिफ्ट हो जाते हैं। ठीक है, जब ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाते हैं तो जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है उस पर पार्शियली नेगेटिव आ जाता है बेटा, और जो हाइड्रोजन एटम है उस पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, आई होप इतनी बात समझ में आई होगी बेटा। और थर्ड केस यानी कि नेक्स्ट पॉइंट में क्या कह रहा है, बिकॉज ऑफ दिस द मॉलिक्यूल बिकम ए डाइपोल। इस कारण जो मॉलिक्यूल्स है वो क्या बन जाता है बेटा, डाइपोल बन जाता है। उस डाइपोल का अर्थ है दो चार्ज क्रिएट हो जाते हैं ना, एक पार्शियली पॉजिटिव और एक पार्शियली नेगेटिव, यानी कि दो पोल बन जाते हैं, दो डाइपोल बन जाते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है वो, एन अट्रैक्टिव फोर्स एराइज बिटवीन द पार्शियली पॉजिटिव एंड पार्शियली नेगेटिव एंड्स ऑफ द नाइबरिंग मॉलिक्यूल्स। तो उसका ये अर्थ है कि जो मॉलिक्यूल्स पास पास होते हैं ना, जो मॉलिक्यूल क्या होते हैं बेटा, पास पास होते हैं। ठीक है, तो उन पे क्या होता है, पार्शियली पॉजिटिव और पार्शियली नेगेटिव, है ना। देखो वो कह रहा है एन अट्रैक्टिव फोर्स एराइज बिटवीन द पार्शियली पॉजिटिव एंड पार्शियली नेगेटिव एंड्स, यानी कि जब डाइपोल जब क्रिएट होगा तो उसके पास पास जो मॉलिक्यूल्स होते हैं,
है ना, उस मॉलिक्यूल्स के पार्शियली पॉजिटिव और पार्शियली नेगेटिव सिरों के बीच क्या लगता है बेटा, एक अट्रैक्शन लगता है। क्या लगता है बेटा, अट्रैक्शन लगता है, अट्रैक्टिव फोर्स लगता है। कब, कहाँ लगेगा, वो लगेगा बेटा आपका पार्शियली पॉजिटिव और पार्शियली नेगेटिव के बीच में। ठीक है, जैसे इस केस में देखो ये पार्शियली पॉजिटिव है, जरा मैं कलर चेंज कर लेता हूँ उसका, ये पार्शियली पॉजिटिव है, ये पार्शियली नेगेटिव है। ठीक है, ये मॉलिक्यूल पास पास है, ऐसे ये पार्शियली पॉजिटिव है, ये पार्शियली नेगेटिव है। जब ये मॉलिक्यूल पास पास है तो इन पर जो पार्शियली पॉजिटिव और पार्शियली नेगेटिव है यानी कि अपोजिट चार्ज क्या करते हैं बेटा, उनके बीच में एक अट्रैक्शन काम करता है। क्या काम करता है, अट्रैक्टिव फोर्स काम करता है। ठीक है, तो ये बताया उसने। तो दिस अट्रैक्टिव फोर्स इज कॉल्ड ए हाइड्रोजन बॉन्ड, और ये है अट्रैक्टिव फोर्स या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या कहलाता है बेटा आपका, हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाता है। बात है समझ, ये कहने का अर्थ ये है, आपको यहाँ दिख रहा होगा ये पार्शियली पॉजिटिव और ये पार्शियली नेगेटिव, इनके बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स काम करता है जो इन मॉलिक्यूल्स को जोड़ता है। ऐसे ही इधर करेगा क्योंकि ये पार्शियली नेगेटिव, ये पार्शियली पॉजिटिव, इस तरीके से। ठीक है, तो ये जो फोर्स लग रहा है ना, ये अट्रैक्टिव फोर्स, इस अट्रैक्टिव फोर्स के कारण जो मॉलिक्यूल पास पास आ रहे हैं, है ना, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स क्या हो जाते हैं बेटा, जुड़ जाते हैं। ठीक है, तो इस ये जो डॉट डॉट वाला दिखा रहा हूँ ना मैं, ये डॉट डॉट, तो इसे ही मैं बोलता हूँ हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या बोलूँगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। बात है इसमें, एक बार मैं शुरू से सारी रामायण को रिपीट करता हूँ। ठीक है, तो उसने कहा था हमसे स्टार्टिंग में कि जब हाइड्रोजन बॉन्ड किसी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ, है ना, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन कौन से होना चाहिए, फ्लोरीन होना चाहिए, ऑक्सीजन होना चाहिए, नाइट्रोजन होना चाहिए, इनके साथ जब ये बॉन्ड बनाता है तो जो इलेक्ट्रॉन होता है, जो इनके बीच इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की ओर क्या हो जाते हैं बेटा, खिंच जाते हैं, यानी कि शिफ्ट हो जाते हैं। ठीक है, ठीक है, उसके बाद जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है उस पर पार्शियली नेगेटिव आ जाता है और हाइड्रोजन पे कैसा चार्ज आता है, पार्शियली पॉजिटिव आ जाता है। बात है इसमें, इस कारण क्या होता है बेटा, जो मॉलिक्यूल्स होता है उसमें डाइपोल क्रिएट हो जाते हैं। ठीक है, दो पोल बन जाते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ठीक है, जो पास पास यानी जो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं बेटा, पास पास होते हैं, है ना, तो उनके पार्शियली पॉजिटिव और पार्शियली नेगेटिव, ठीक है, पार्शियली पॉजिटिव पार्शियली नेगेटिव के बीच क्या होता है बेटा, एक अट्रैक्टिव फोर्स यानी कि एक अट्रैक्शन लगता है, और उस अट्रैक्टिव फोर्स को या उस अट्रैक्शन ऑफ फोर्स को ही हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारी कहानी थी आपकी। और इतनी बड़ी रामायण बेटा अगर आपके याद नहीं रहती है, ठीक है, इतनी बड़ी अगर कहानी आपके याद नहीं रहती है तो आप क्या करोगे मैं बता देता हूँ। तो कुछ नहीं करना आपको ये करना है, अगर इतनी बड़ी रामायण आपको याद ना रहे तो ये डेफिनेशन आप एग्ज़ाम के अंदर लिख सकते हो, यहाँ से और यहाँ तक की कहानी। ठीक है, अगर शॉर्ट में आप लिखना चाहते हो और डिटेल में लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हो जैसे ऊपर मैं आपको समझा चुका हूँ। ठीक है, तो क्या कह रहा है जरा देखते हैं। द अट्रैक्टिव फोर्स दैट बाइंड्स हाइड्रोजन एटम ऑफ वन मोलिक्यूल्स with electronegative atom of the same or another molecule of the same substance is known as hydrogen bond। तो इसका कहने का अर्थ ये है कि वह अट्रैक्टिव फोर्स, द अट्रैक्टिव फोर्स है ना, वह अट्रैक्टिव फोर्स जिसके द्वारा किसी मोलिक्यूल्स का हाइड्रोजन एटम, वह अट्रैक्टिव फोर्स जिसके द्वारा किसी मोलिक्यूल्स का हाइड्रोजन एटम, है ना, उसी मोलिक्यूल या अनोदर मॉलिक्यूल्स के मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जुड़ता है तो क्या कहलाता है बेटा, वो आपका हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाता है। इज रिप्रेजेंटेड बाय ए डॉटेड लाइन, और इसे किससे रिप्रेजेंट किया जाता है बेटा, डॉटेड लाइन से, जैसा मैं आपको ऊपर दिखा चुका हूँ। कहाँ दिखाया था, यहाँ पे कहानी जो दिखाई गई थी ये वाली डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट किया जा रहा है ना, तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, ये क्या है आपका हाइड्रोजन बॉन्ड है। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे बेटा इनके एग्जाम्पल की। तो एग्जाम्पल बहुत इम्पोर्टेंट है, तो ध्यान से हम लोग इन्हें देखने वाले हैं। ठीक है,
तो सबसे पहले मैं एग्जांपल लेता हूँ बेटा आपका, सपोज दैट एग्जांपल नंबर 1, ठीक है, HF ही लेते हैं हम लोग, क्या लेते हैं, HF। तो इसे थोड़ा सा रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है बेटा। तो हो क्या रहा है, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इस पर चार्ज कैसा होगा, इससे मैं दिखा देता हूँ ब्लू से, पार्शली नेगेटिव पार्शली पॉजिटिव, सेम पार्शली पॉजिटिव पार्शली नेगेटिव, ठीक है। अब ध्यान दो ज़रा क्या हो रहा है इसमें, इसका ये पॉजिटिव चार्ज, ये इसका नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो ये क्या करेगा बेटा, इनके बीच में एक अट्रैक्शन ऑफ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, क्या लगेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो मैं इसे डॉट डॉट से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। सेम सिचुएशन यहाँ क्रिएट होने वाली है, ठीक है। तो इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से जो मॉलिक्यूल्स होते हैं बेटा वो क्या आ जाते हैं, पास पास आ जाते हैं ना, एक बड़ा मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, ठीक है। तो ये जो डॉटेड लाइन है ये वाली, इसे ही कह रहा हूँ मैं बेटा हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। जैसे सेकंड एग्जांपल मैं अगर लेता हूँ, वाटर का लेता हूँ, चलो ठीक है, बात आई सुनिए, वाटर का एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। वाटर का एग्जांपल ज़रा देखते हैं। जैसे मैंने लिया ये ऑक्सीजन, इस तरह से मैंने कनेक्ट कर लिया हाइड्रोजन, ठीक है। यहाँ पे O लिया, यहाँ पे H लिखा और यहाँ पे लिखा H, ऐसे मैं यहाँ लिखूँगा, यहाँ पे लिख लिया मैंने H। अब देखो होगा क्या यहाँ पे, आप जानते हो इस पे कैसा होता है, पार्शली नेगेटिव है ना, 2 यूनिट, पार्शली पॉजिटिव, सेम केस पार्शली पॉजिटिव पार्शली नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, और इस पे का जो पार्शली नेगेटिव, सेम पार्शली पॉजिटिव, ठीक है। अब जो ये हाइड्रोजन है यहाँ पे हम इसे डॉट डॉट दिखा देंगे, और मॉलिक्यूल्स यहाँ पे क्या हो जाते हैं बेटा, आके ऐड हो जाते हैं, जैसे ऐसे यहाँ पे ऐड होंगे, यही प्रक्रिया आपकी चलती रहेगी, यहीं आके मॉलिक्यूल्स क्या होते रहेंगे बेटा, कनेक्ट होते रहेंगे आपके, ठीक है। तो देखो ये वाला जो पार्शली पॉजिटिव है, ध्यान देना ज़रा, इसका ये पार्शली पॉजिटिव और ये इसका पार्शली नेगेटिव, तो इनके बीच में क्या करेगा बेटा, एक अट्रैक्शन काम करेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सेम सीन यहाँ होने वाला है, ये वाला, ठीक है। तो ये जो बॉन्ड बनना है ये वाला, ये डॉटेड लाइन है, इसे मैं क्या कहूँगा बेटा, हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। अब ये जो डॉट डॉट मैं दिखा रहा हूँ, इसका अर्थ ही क्या है कि और मॉलिक्यूल्स यहाँ पे ये ऐड कर सकता है, ठीक है, आके जुड़ सकते हैं बेटा, बात है सुनिए। चलो थर्ड एग्जांपल देखते हैं। थर्ड एग्जांपल लेते हैं बेटा हम लोग किसका, अमोनिया का, किसका, NH3, ठीक है, इसका नाम क्या होता है, अमोनिया, ठीक है। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, जैसे नाइट्रोजन लिया यहाँ पे, और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन मैंने कनेक्ट कर लिए, ठीक है। सेम सीन यहाँ क्रिएट होगा, एक मॉलिक्यूल्स मैंने और दिखा दिया, ठीक है, और डॉट डॉट दिखा सकते हो इसे, और इन्हें भी डॉट डॉट दिखा दो आप लोग, है ना, यहाँ भी और मॉलिक्यूल्स आके कनेक्ट हो जाएंगे आपके, इस तरीके से।
ठीक है। अब ध्यान दो, इस पर कैसा होता है पार्शियली नेगेटिव, 3 यूनिट आ जाएगा, इसमें पार्शियली पॉजिटिव, इसमें पार्शियली पॉजिटिव, इसका पार्शियली पॉजिटिव। सेम ये कहानी हो जाएगी यहाँ पे, सेम कहानी यहाँ होगी, पार्शियली पॉजिटिव, पार्शियली पॉजिटिव और पार्शियली पॉजिटिव। ठीक है। अब होगा क्या, देखो इसका पार्शियली नेगेटिव, इसका पार्शियली नेगेटिव, इसके पार्शियली पॉजिटिव से क्या होगा, अट्रैक्ट होगा, तो इनके बीच में क्या हो जाएगा, इस तरीके से दिखाते हैं हम डॉट डॉट, ऐसी सेम सीन हो जाएगा यहाँ पे। तो ये जो बॉन्ड बनना है यहाँ पे, ये आपका ये क्या कहलाता है बेटा, आपका हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है। तो ये 3 एग्जाम्पल मैंने आपको दिखा दिए। ठीक है, इस तरीके से ये बॉन्ड बना सकता है, ये बॉन्ड बन सकता है हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है बेटा। अब इसमें कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, वो क्या बातें हैं, वो ये है कि ये जो बॉन्ड होता है यानी कि हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, ये क्या होता है बेटा, कोवेलेंट बॉन्ड से वीक होता है। कोवेलेंट बॉन्ड से क्या होता है, कौन हो रहा है, हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है कोवेलेंट बॉन्ड से क्या होता है बेटा, वीक होता है। ठीक है, लेकिन वॉन डर वाल वॉन डर वाल्स फोर्स से क्या होता है बेटा, स्ट्रॉन्ग होता है। बताइए इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है कोवेलेंट बॉन्ड से क्या होता है बेटा, वीक होता है। ठीक है, बट वॉन डर वाल फोर्स से क्या होता है बेटा, स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, तो एक तो बात ये थी, एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, हाइड्रोजन बॉन्ड जो होगा कोवेलेंट बॉन्ड से क्या होता है बेटा, वीक होता है, बट वॉन डर वाल फोर्स से क्या होता है बेटा, ये स्ट्रॉन्ग होता है ना, मजबूत होता है। ठीक है, अब थोड़ा सा अगर मैं कंपैरिजन देखूं, जैसे अब आप देखो हाइड्रोजन बॉन्ड का और कोवेलेंट बॉन्ड का, ठीक है, समझ ना, कोवेलेंट बॉन्ड और हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, लिखना चाहो तो आप लोग लिख सकते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है बेटा, वीक बॉन्ड होता है। ठीक है, बट अगर मैं कोवेलेंट बॉन्ड की बात करूँ वो क्या होता है बेटा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। जैसे इस एग्जाम्पल में अगर मैं बात करूँ आपकी, जैसे ये जो बॉन्ड बनाया हुआ है देखो, ये इसका अर्थ ये, जैसे हाइड्रोजन साथ ये एन कनेक्ट है, तो ये जो बॉन्ड है ये वाला, ठीक है, ये जो बॉन्ड बनना है आपका ये वाला, ये कैसा बॉन्ड है, कोवेलेंट। बट जो डॉटेड लाइन से बनता है वो कैसा होता है बेटा, हाइड्रोजन बॉन्ड है ना। तो हाइड्रोजन बॉन्ड हमेशा वीक होता है और कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है बेटा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। ठीक है, अगर नेक्स्ट बात करूँ, जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है बेटा किसके बीच पाया जाता है, मॉलिक्यूल्स के बीच में पाया जाता है। ठीक है, मॉलिक्यूल्स के बीच में पाया जाता है। ठीक है, बट जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है वो एटम के बीच में, जैसे एटम के बीच में हाइड्रोजन और एन, और यहाँ पे क्या हो रहा था, जैसे ये पूरा NH3 और ये वाला NH3 और ये वाला NH3, तो इनके बीच में जो डॉटेड लाइन है यानी कि मॉलिक्यूल्स को कनेक्ट कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो कोवेलेंट बॉन्ड किसको कनेक्ट करता है, एटम्स को, बट ये किसको कनेक्ट करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड मॉलिक्यूल्स को। ठीक है, और जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है उनके बीच क्या होता है बेटा, अट्रैक्शन फोर्स लगता है। क्या लगता है, अट्रैक्शन फोर्स या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन द्वारा ये एक दूसरे से अटैच होते हैं ना, कनेक्ट होते हैं, जुड़ते हैं। और वहीं जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है वो इलेक्ट्रॉन के साझा करने से बनते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़े होते हैं ना, बट जो कोवेलेंट बॉन्ड है उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के साझा करने से तो जुड़े होते हैं। जैसे ये वाला जो कनेक्ट है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के साझा करने से है ना, इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से कनेक्ट होते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो मैंने आपको बता दी। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट चलते हैं टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। तो टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड में सबसे फर्स्ट बॉन्ड कौन सा होता है बेटा, टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड 2 टाइप से मिलते हैं। तो फर्स्ट क्या है बेटा आपका, फर्स्ट है बेटा आपका इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या है बेटा आपका,
इंटर मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो व्हेन हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, जब हाइड्रोजन बॉन्ड मॉलिक्यूल्स के बीच में बनते हैं, ठीक है, बात आ रही समझ में, जब हाइड्रोजन बॉन्ड मॉलिक्यूल्स के बीच में बनते हैं ना, बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, है ना, कह सकते हैं व्हेन हाइड्रोजन बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स ऑफ ए कंपाउंड, है ना, इट इज नोन एज इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। अब एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ तो एग्जाम्पल मैं आपको बेटा बता चुका हूँ, जैसे हाइड्रोजन फ्लोराइड, NH3 एंड वाटर, ठीक है। तो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड में आप हाइड्रोजन फ्लोराइड, अमोनिया एंड वाटर का एग्जाम्पल दिखा सकते हैं, ठीक है, जैसा मैंने ये दिखा रखा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो एग्जाम्पल आपको दिखाए गए हैं ये आप किस में दिखा सकते हो बेटा, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड में, ठीक है, क्योंकि ये बिटवीन द मॉलिक्यूल्स के बीच में बनने हैं, नहीं बनने हैं, मॉलिक्यूल्स को कनेक्ट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या कहलाते हैं आपके इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। और नेक्स्ट चलिए नंबर 2 पे, नंबर 2 पे कह रहा है बेटा वो तो नंबर 2 पे आता है बेटा इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ध्यान देना बेटा, दोनों के नाम सेम से लगते हैं। तो पहला क्या है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, है ना, और इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड में क्या होता है, वह हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, ठीक है, जो मॉलिक्यूल्स के बीच में बनते हैं उन्हें कहलाते हैं आपके इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। बट जो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं वह हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म्स विद इन ए मॉलिक्यूल्स, ये क्या होता है बेटा, एक ही मॉलिक्यूल्स के अंदर बनते हैं, ठीक है। क्या होता है बेटा, एक ही मॉलिक्यूल्स के अंदर ये बॉन्ड बनते हैं, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। तो क्या होता है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, व्हेन हाइड्रोजन बॉन्ड इज फॉर्म्ड विद इन द सेम मॉलिक्यूल्स इट इज नोन एज इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। अगर मैं अब इसके एग्जाम्पल की बात करूँ तो सबसे पहला एग्जाम्पल लिख सकता हूँ बेटा मैं, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, ठीक है, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल। तो पहले ऑर्थो नाइट्रोफिनोल देखेंगे और उसकी स्ट्रक्चर्स देखेंगे, उसमें बता रहा हूँ मैं आपको। तो इसकी स्ट्रक्चर्स कुछ दिखाने वाला हूँ मैं, ज़रा ध्यान देना। बेंजीनिंग बनाओगे पहले तो, ठीक है, और यहाँ कनेक्ट करोगे ऑक्सीजन और यहाँ कनेक्ट करोगे आप हाइड्रोजन, OH होता है ना फिनोल में, ठीक है। और वही नाइट्रो, और नाइट्रो में क्या करोगे, यहाँ पे N कनेक्ट करोगे और डबल बॉन्ड O दिखाओगे यहाँ पे, और एक O एरो का साइन यहाँ लगा दोगे। जब ये एरो का साइन, यानी कि यहाँ क्या बनना है बेटा, आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनना है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है कि दोनों एटम में से किसी एक एटम द्वारा दूसरे एटम को इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए जाते हैं बेटा, ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं, ठीक है। तो इस पे कैसा जाता है आपका, पार्शियली नेगेटिव आ जाएगा। और हाइड्रोजन जानते हो आप कैसा होगा, पार्शियली पॉजिटिव, क्योंकि ये ऑक्सीजन क्या है, पार्शियली नेगेटिव है। अब ध्यान देने वाली बात ये है कि देखो यहाँ पे पार्शियली पॉजिटिव आ रहा है और यहाँ पे क्या रहा, पार्शियली नेगेटिव, तो इनके बीच में क्या लगेगा बेटा, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, ठीक है। तो यही क्या कहलाती है आपकी इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। या देखो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड बनना है नहीं बनना है, सेम, यानी कि विद इन ए मॉलिक्यूल के अंदर ही बनना है, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, एक ही मॉलिक्यूल्स के अंदर बनने हैं ना, तो एक मॉलिक्यूल्स के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, तो इसे क्या बोलेंगे हम लोग, इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। दूसरा अनदर एग्जांपल देखिए बेटा इसका, दूसरा एग्जांपल है आपका ऑर्थो, लिख देता हूँ, हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड,
ठीक है, अब ज़रा इसकी स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। इस तरीके से लिख देंगे और यहाँ पे दिखा देंगे OH, ठीक है, और यहाँ दिखा देंगे C सिंगल बॉन्ड H डबल बॉन्ड O। तो जानते हो पार्शली नेगेटिव और ये पार्शली पॉजिटिव, क्या होगा, इनके बीच में डॉट डॉट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। ठीक है, ये भी क्या हो रहा है बेटा, एक ही मॉलिक्यूल्स के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है ना, हो रही है। ठीक है, तो ये क्या कहला रहा है आपका, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड के 2 टाइप्स थे, पहला था इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, और इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड क्या क्या था बेटा आपका, व्हेन हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, जो बिटवीन द मॉलिक्यूल्स बनने थे आपके। ठीक है, जहाँ बिटवीन द मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही थी तो वो क्या कहलाते हैं आपके इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। बट क्या हो रहा है बेटा, जो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड है उसमें क्या हो रहा है, उसमें व्हेन हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म्स विद इन ए मॉलिक्यूल, जो एक ही मॉलिक्यूल्स के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है ना, तो वहाँ उसे क्या कहते हैं हम लोग, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, तो ये 2 टाइप थे बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग के। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आई होप कि ये जो टाइप्स थे इसके ये भी बेटा आपके समझ में आए होंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। उसके बाद आता है बेटा आपका नेचर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या आ रहा है, नेचर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, यानी कि हाइड्रोजन बंध के जो नेचर है वो कैसा होता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट है बेटा, पहला पॉइंट में क्या कह रहा है वो, पहले पॉइंट में कह रहा है आपसे द नेचर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इज मेनली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, लिखना चाहो तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है बेटा, तो इसका अर्थ क्या है कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं वो कैसे होते हैं, मुख्यतः बेटा आपके स्थिर वैद्युत आकर्षण बल। अब इसका क्या अर्थ है भाई, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, तो ये होता है बेटा जब 2 पॉजिटिव चार्ज होते हैं, है ना, अपोजिट चार्ज, और ये क्या होते हैं बेटा, रुके हुए होते हैं। ठीक है, और इनके जो बीच की डिस्टेंस है वो क्या मान ली जाती है बेटा, r, जो कि क्या होती है, फिक्स्ड होती है। ठीक है, ना तो इसे बढ़ाया जा सकता ना ही इसे घटाया जा सकता है। ठीक है, तो इनके बीच में क्या होता है, जब अपोजिट चार्ज होते हैं तो इनके बीच में एक अट्रैक्शन वर्क करता है। ठीक है, अट्रैक्शन वर्क करेगा या रिपल्सन करेगा वो डिपेंड करता है चार्ज पे। अगर चार्ज आपके अपोजिट चार्ज है तो वहाँ पे क्या करता है, एक अट्रैक्शन फोर्स लगता है इनके बीच में। ठीक है, अगर सेम चार्ज है, जैसे सेम चार्ज का अर्थ है जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव, तो इनके बीच में क्या लगता है बेटा, इनके बीच में लगता है रिपल्सन। क्या लगता है, रिपल्सन। आपको पता ही है, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर और लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर। ठीक है, लाइक क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और जो अनलाइक है वो क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर देखो कैसे चार्ज है, अपोजिट चार्ज है, तो अपोजिट चार्ज इनके बीच में क्या लगेगा, अट्रैक्शन लगेगा, और उस अट्रैक्शन को क्या बोलते हैं बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सेकंड पॉइंट आता है बेटा आपका, बिकॉज द हाइड्रोजन एटम्स इज वेरी स्मॉल, जो हाइड्रोजन एटम होता है, ठीक है, वो क्या होता है बेटा, वेरी स्मॉल साइज में होता है। ठीक है, और इट गेट्स अट्रैक्ट टू ए नियर बाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या है बेटा, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, बता चुका हूँ आपको। तो उसका कहने का अर्थ ये है, जैसे आप हाइड्रोजन फ्लोराइड की में क्या देख रहे थे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग देख रहे थे, तो उसका अर्थ ये है कि जो इसमें जो हाइड्रोजन होता है ना बेटा, ये हाइड्रोजन, ये क्या होता है, वेरी स्मॉल साइज है ना, बहुत, इस हाइड्रोजन का साइज क्या होता है बेटा, बहुत छोटा होता है। और ठीक है, तो इट गेट्स अट्रैक्ट टू ए नियर बाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो क्या करता है ये, जो इसके पास में इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है ना, वो उससे क्या कर जाता है बेटा, तुरंत रिएक्ट कर जाता है। जैसे ये पार्सली नेगेटिव होता है, ये पार्सली पॉजिटिव, तो इसके पास में क्या है, फ्लोरीन, तो इसे तुरंत क्या कर जाएगा बेटा, अट्रैक्ट कर जाएगा। ठीक है, बता इसमें क्यों 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 कर जाता है, क्योंकि जो हाइड्रोजन का जो हाइड्रोजन एटम है उसका साइज क्या होता है बेटा, वेरी स्मॉल होता है। ठीक है,
नेक्स्ट पॉइंट है बेटा आपका, व्हेन ए हाइड्रोजन एटम्स loses its electron, so the resulting proton can occupy a position of between two electronegative atoms। तो उसके कहने का अर्थ है जब हाइड्रोजन एटम क्या करता है बेटा, अपना इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है तो क्या बनता है बेटा, प्रोटॉन बन जाता है। ठीक है, और ये क्या होता है फिर दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के बीच में क्या ले लेता है बेटा, पोजीशन ले लेता है, यानी कि उनके बीच में जाके आसानी से सेट हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि आप जानते हो बेटा हाइड्रोजन एटम का जो साइज़ है क्या होता है, वेरी स्मॉल होता है। ठीक है, अब मैं आपको एक बात बता देता हूँ, जैसे कोई ये न्यूक्लियस है बेटा आपका। ठीक है, आपको पता है न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होते हैं। ठीक है, केवल हाइड्रोजन एटम का जो न्यूक्लियस होता है बेटा, वो केवल उसी में प्रोटॉन पाए जाते हैं और उसमें कोई न्यूट्रॉन नहीं होते हैं। ठीक है, बाकी जितने भी एलिमेंट हैं सभी एलिमेंट के न्यूक्लियस के अंदर क्या पाया जाता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। केवल हाइड्रोजन एटम का जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर क्या पाए जाते हैं, केवल बेटा प्रोटॉन पाए जाते हैं। कैसे, ठीक है, क्योंकि इसके बाहर क्या होती है, ऑर्बिट होती है और इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होता है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, आफ्टर द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, रिमूव कर देगा यहाँ से, चला जाएगा, बाहर निकाल देगा। ठीक है, आउटर मोस्ट सेल से। ठीक है, तो अंदर क्या बचा, केवल प्रोटॉन ही बचेगा बेटा आपका। तो ये जो न्यूक्लियस होता है ना, हाइड्रोजन एटम का जो न्यूक्लियस होता है, यानी कि इसे कह सकते हो जब प्रोटॉन की तरह ही बिहेव करता है, तो H पॉजिटिव लिख लो या ऐसे P लिख लो। ठीक है, तो हाइड्रोजन एटम का जो न्यूक्लियस है वो किसकी भांति काम करता है बेटा, किसकी भांति वर्क करता है, प्रोटॉन की तरह। ठीक है, प्रोटॉन की तरह ही बिहेव करता है। क्लियर है बेटा, तो इस लाइन का, ठीक है, प्रोटॉन की तरह ही बिहेव करेगा। ठीक है बेटा, और फिर क्या करेगा, ये जो हाइड्रोजन है या ये जो प्रोटॉन है, ठीक है, दो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जैसे ये फ्लोरीन है, इनके बीच में आसानी से ये क्या हो जाएगा, सेट हो जाता है। ठीक है, बात ऐसे में। चलो नेक्स्ट देखते हैं बेटा। उसके बाद बेटा नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका, हाइड्रोजन ओनली those atoms which are small in size and have high electronegative can form hydrogen bonds। तो इसका अर्थ ये है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की कैपेसिटी बेटा उन्हीं एटम्स के पास होती है जिनका साइज़ क्या होता है, वेरी स्मॉल होता है, और क्या होते हैं वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। उन्हीं के बीच क्या बनती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ठीक है, ओनली दोज एटम्स, ओनली वही एटम विच आर स्मॉल इन साइज, जो साइज में क्या होते हैं बेटा, स्मॉल होते हैं ना, हैव हाई नेगेटिविटी, और उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है हाई होती है, कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड, केवल वे ही क्या करते हैं बेटा, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करते हैं। ठीक है, उनके बीच में ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ठीक है, बात आई समझ में, गुड। चलो नेक्स्ट चलते हैं। द स्ट्रेंथ ऑफ ए हाइड्रोजन बॉन्ड इज अबाउट 5 to 10% ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ ए कोवेलेंट बॉन्ड। तो इसका अर्थ ये है कि कोवेलेंट बॉन्ड के मुकाबले हाइड्रोजन बॉन्ड की जो स्ट्रॉन्गनेस होती है, स्ट्रेंथ होती है, वो केवल 5 से 10% होती है बेटा। ठीक है, इसीलिए क्या होता है फिर ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है क्या होता है, वीक होता है ना, बट इम्पोर्टेंट बॉन्ड, और क्या है बेटा, इम्पोर्टेंट बॉन्ड होता है। ठीक है ना, इसका हमारी लाइफ में बहुत, हाइड्रोजन बॉन्ड की हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस है बेटा। ठीक है, और वो इम्पोर्टेंस क्या है हम आगे पढ़ेंगे भी। ठीक है बेटा, तो ये इसके कुछ नेचर थे, किसके, हाइड्रोजन बॉन्ड के। ठीक है, आगे चलते हैं बेटा। उसके बाद आता है बेटा इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस, यानी कि पदार्थों के गुणों पर हाइड्रोजन बॉन्ड का क्या इफेक्ट होता है ना, क्या प्रभाव होता है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट क्या है बेटा आपका, सबसे पहला पॉइंट है आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग अफेक्ट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस, यानी कि हाइड्रोजन बॉन्ड जो होते हैं वो सब्सटेंस के क्या होता है, फिजिकल प्रॉपर्टी को इफेक्ट करते हैं ना, अफेक्ट करते हैं, सॉरी इफेक्ट नहीं, अफेक्ट करते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड जो होते हैं वो सब्सटेंस के फिजिकल प्रॉपर्टीज को क्या करते हैं बेटा, अफेक्ट करते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कंपाउंड्स हैविंग इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग possesses higher melting and boiling point because extra energy is required to break hydrogen bond। इम्पोर्टेंट है बेटा। तो जिन कंपाउंडों में बेटा इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं बेटा, हाई होते हैं। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस किस के बीच होती है, जैसे हाइड्रोजन फ्लोराइड के बीच में, अमोनिया के बीच में और इसके वाटर के बीच में। तो इसमें होता क्या है, जब इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो मोलिक्यूल्स क्या आते हैं बेटा, पास पास आ जाते हैं ना, यानी कि बहुत सारे मोलिक्यूल पास पास आते हैं और क्या बनाते हैं, बड़ा मोलिक्यूल्स बनाते हैं। ठीक है, अभी जब सारे मोलिक्यूल्स पास पास आ जाएंगे तो उन्हें तोड़ने के लिए ना, ब्रेक करने के लिए तो क्या होगा, ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायर्ड होगी नहीं होगी, तो वो जो होगी नहीं होगी, तो इसलिए कहते हैं बिकॉज एक्स्ट्रा एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इन हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए ज़्यादा एनर्जी की हमें क्या पड़ेगी बेटा, आवश्यकता पड़ेगी, नीड पड़ेगी। ठीक है, बात है इसमें। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है बेटा आपका अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन HF इज ए लिक्विड। ठीक है, वेयर एज HCl HBr एंड HI क्या है, गैसेस। दिस इज ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन HF। उसने ये कहा है कि सामान्य कंडीशन में HF क्या है बेटा, लिक्विड है, जबकि HCl HBr और HI क्या है, आपकी गैस है। ठीक है, और इसका कारण क्या है बेटा, HF के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो जैसा कि आपको पता है HF क्या है, लिक्विड। अब आपको पता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग किन किन के बीच में होती है, HF के, यानी कि H, इसे मिटा के दोबारा बता देता हूँ मैं, H के साथ या तो फ्लोरीन कनेक्ट हो या ऑक्सीजन हो या नाइट्रोजन कनेक्ट हो। अब इन तीनों में से जैसे HF में तो आपको F मिल गया, बट बाकी जो बचे आपके HCl HBr एंड HI, इनमें से कोई भी एटम प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, नहीं है तो ये केस यहीं ख़त्म हो जाता है। बट HF में क्या होता है बेटा, HF क्या होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ना, और इनके मोलिक्यूल्स में क्या होता है, डाइपोल क्रिएट हो जाते हैं। ठीक है, और मोलिक्यूल्स क्या हो जाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग द्वारा जुड़ जाते हैं ना। तो इसका अर्थ ये है कि आपने पढ़ा है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग द्वारा मोलिक्यूल्स क्या होते हैं बेटा, पास पास आ जाते हैं, नहीं आ जाते हैं भाई। जस्ट अभी हाइड्रोजन बॉन्डिंग का टाइप्स पढ़ा और पहला टाइप्स क्या था, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इससे क्या होता है, मोलिक्यूल्स क्या हो जाते हैं बेटा, पास पास आ जाते हैं ना, जिसके कारण क्या होता है, गैसीय स्टेट लिक्विड स्टेट में क्या हो जाती है बेटा, चेंज हो जाती है। अब आपको अच्छे से पता है अगर मोलिक्यूल्स हमारे क्या है बेटा, दूर दूर है तो वो गैसीय स्टेट में तो होंगे। अगर मोलिक्यूल्स हमारे दूर दूर हैं तो वो गैसीय स्टेट में है, बट अगर जैसे ही वो क्या आ जाएंगे बेटा, पास पास आ जाएंगे, है ना। पास पास आने का अर्थ क्या है, वो कनेक्ट हो चुके हैं किससे, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। ठीक है, जब मोलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, पास पास आ जाएंगे तो कैसी फॉर्म हो जाएगी बेटा, लिक्विड फॉर्म हो जाती है। ठीक है, अगर मोलिक्यूल्स हमारे क्या है, दूर दूर हैं तो वो क्या है, गैसीय स्टेट में है, बट जैसे ही सारे मोलिक्यूल्स क्या आ जाएंगे बेटा, पास पास आ जाते हैं और एक इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से क्या हो जाते हैं बेटा, कनेक्ट हो जाते हैं ना, जुड़ जाते हैं, तो क्या होता है बेटा, वो लिक्विड फॉर्म में आ जाते हैं। ठीक है, यानी गैसीय स्टेट लिक्विड स्टेट में क्या हो जाती है बेटा, चेंज हो जाती है। ठीक है, और जो HF है, HF के अंदर उसने यही बताया है कि HF लिक्विड है, लिक्विड होने के कारण क्या है, इसके अंदर क्या होता है बेटा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ठीक है, क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ना, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड इनके बीच में बनता है। ठीक है, क्योंकि ये क्या होते हैं, अलग अलग बहुत सारे मोलिक्यूल्स क्या होते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं। ठीक है, कनेक्ट हो जाते हैं, तो वो कैसी फॉर्म में आ जाते हैं बेटा, लिक्विड स्टेट में आ जाते हैं। ठीक है, और सिमिलरली अगर मैं बात करूं जैसे वाटर है, वाटर क्या है, वाटर इज ए लिक्विड, वेयर एज H2S हाइड्रोजन सल्फाइड क्या है, गैस है ना। बात रही समझ में।
सिमिलरली वाटर इज ए लिक्विड वेयर एज H2S यानी कि हाइड्रोजन सल्फाइड इज ए गैस। दिस बिहेवियर ऑफ हाइड्रोजन फ्लोराइड है ना, ये वाला आपका हाइड्रोजन फ्लोराइड यानी कि हाइड्रोजन फ्लोराइड, ठीक है। दिस बिहेवियर ऑफ हाइड्रोजन फ्लोराइड एंड वाटर, इनका जो बिहेवियर होता है ना HF और वाटर का, वाटर मॉलिक्यूल्स का, कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये किस पर डिपेंड होता है बेटा, हाइड्रोजन इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे, ठीक है बेटा। चलो आगे चलते हैं अब। मोलिक्यूल्स ऑफ वाटर एसोसिएट विद ईच अदर टू फॉर्म लार्जर एग्रीगेट्स, देयरफॉर वाटर हैज़ ए हाइलिंग बॉइलिंग पॉइंट। तो इसका अर्थ ये है कि वाटर के जो मोलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, संगठित होकर, है ना, ठीक है, संगठित होकर क्या बनाते हैं बेटा, बड़े अणु बनाते हैं। आपको पता है वाटर के अंदर क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग का अर्थ क्या है, जो मोलिक्यूल्स होंगे वो क्या होंगे, क्योंकि इसमें क्या होता है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, है ना। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में क्या होता है, जो मोलिक्यूल्स हैं वो क्या जाते हैं बेटा, पास पास आ जाएंगे, और पास पास आने के बाद क्या बनाते हैं, बड़ा अणु बनाते हैं, है ना, बड़ा मोलिक्यूल्स बनाते हैं, ठीक है, बड़ा मोलिक्यूल्स बनाते हैं। इसलिए जो वाटर होता है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होता है बेटा, अधिक होता है ना, हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है इसका, ठीक है। क्यों, क्योंकि इनके बीच में क्या होता है बेटा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है ना, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहा है वो, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स containing the OH group such as alcohol, acid and carbohydrate are soluble in water। तो बेटा जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं ना वो क्या होते हैं, वाटर में डिजोल्व या वाटर में सोल्यूबल नहीं होते हैं, है ना, इनसोल्यूबल होते हैं, ठीक है। बट कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे हैं जो वाटर में डिजोल्व हो जाते हैं, है ना, सोल्यूबल हो जाते हैं, सोल्यूबल इन वाटर, ठीक है। जैसे अल्कोहल हो गया, आपके एसिड्स हो गए एंड कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, ये क्या है, वाटर में सोल्यूबल होते हैं बेटा, ठीक है। बिकॉज दे फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर, ये क्या करते हैं बेटा, वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं, ठीक है। पता है इसमें जिन ऑर्गेनिक कंपाउंडों में OH ग्रुप होता है, जैसे अल्कोहल हो गए, एसिड हो गए, कार्बोहाइड्रेट हो गए, तो वो क्या होते हैं बेटा, वो वाटर में क्या होते हैं, सोल्यूबल होते हैं। क्यों होते हैं, बिकॉज वाटर के साथ ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। अब वो कैसे बनाते हैं वो मैं आपको एक बार दिखा रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से देखेंगे ज़रा यहाँ पे थोड़ा सा। जैसे मैंने लिखा, क्या होगी, ROH होगा आपका, और यहाँ पे क्या दिखा दोगे आप, यहाँ दिखा दोगे बेटा वाटर, ठीक है। तो इनके बीच में देखो ये क्या होता है, पार्सली पॉजिटिव, ये क्या है पार्सली नेगेटिव, तो इनके अब ये पार्सली पॉजिटिव है ना, अब क्या होगा, अपोजिट चार्ज है तो इनके बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, तो बन गया नहीं हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। भाई आपको अच्छे से पता है कि अल्कोहल है, पानी में क्या होती है, सोल्यूबल होती है नहीं होती है, शराब, है ना, शराब यानी कि अल्कोहल जो होती है जब उसे पानी में डालता है वो सोल्यूबल हो जाती है नहीं होती है। ऐसी आपके कार्बो एसिड्स भी होते हैं, और कार्बोहाइड्रेट में जैसे शुगर है, शुगर वाटर में डालोगे तो क्या होगी, डिजोल्व होगी नहीं होगी, यानी कि सोल्यूबल होगी नहीं होगी, होती है ना, ठीक है। क्यों होती है, क्योंकि इनके बीच में क्या होता है बेटा, ये यानी कि वाटर के साथ क्या बना लेते हैं बेटा, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं, ठीक है। इसलिए क्या होते हैं बेटा, ये सोल्यूबल हो जाते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन सस्टेनिंग लाइफ, ठीक है। यानी कि जीवन चक्र में हाइड्रोजन बॉन्ड का क्या इम्पोर्टेंस है ना, क्या महत्व है, वो हम लोग अब देखने वाले हैं। तो क्या कह रहा है वो, पहला पॉइंट क्या है बेटा आपका, थोड़ा सा इसे ऊपर ले लेता हूँ। ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर रिमेन्स इन लिक्विड स्टेट, इसे मैं ऐसे इरेज कर देता हूँ पहले। ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर रिमेन्स इन लिक्विड स्टेट मेकिंग लाइफ ऑन अर्थ पॉसिबल। इसका अर्थ ये है कि हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण ही जो आपका वाटर होता है वो लिक्विड स्टेट में मिलता है बेटा आपको, ठीक है।
क्योंकि इनके बीच में क्या होती है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड होते नहीं होते हैं, यानी कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है नहीं होती है, तभी तो वो लिक्विड स्टेट में है, वरना क्या होते हैं इसके मॉलिक्यूल से दूर दूर होते तो वो कैसे स्टेट में होते। ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण ही जो आपका वाटर है वो लिक्विड स्टेट में रहता है ना, और जिससे क्या है बेटा, इस अर्थ पे आपका जीना पॉसिबल है ना, मेकिंग द लाइफ ऑन अर्थ पॉसिबल, इसलिए आपकी जो लाइफ है वो पॉसिबल है इस अर्थ पे। ठीक है, अगर ये वाटर लिक्विड स्टेट में ना होकर गैस में होता तो इस अर्थ पे आपका जीना इम्पॉसिबल था बेटा, आपका क्या हमारा भी था। ठीक है, सभी का था बेटा। नेक्स्ट क्या है, द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन एंड अदर बायोमोलिक्यूल्स इज स्टेबलाइज्ड बाय हाइड्रोजन बॉन्ड। तो प्रोटीन, वो जो प्रोटीन वे अन्य बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं बेटा, उनकी जो स्ट्रक्चर्स होती है, उनकी जो संरचना होती है वो हाइड्रोजन बॉन्ड से क्या होती है बेटा, स्टेबल होती है ना, हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण क्या होती है वे स्टेबल होती है ना, स्टेबलाइज्ड होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, द स्ट्रेंथ एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ सिल्क एंड सिंथेटिक फाइबर आर ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और रेशम है ना, सिल्क एंड सिंथेटिक फाइबर की जो रिजिडिटी है और टेंसाइल स्ट्रेंथ है ना, वो किसके कारण होती है बेटा, टेंसाइल स्ट्रेंथ किसके कारण होती है, हाइड्रोजन बॉन्ड से होती है। ठीक है, द स्ट्रेंथ एंड टेंसाइल, द स्ट्रेंथ एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ सिल्क एंड, या स्ट्रेंथ लिख के क्या लिख देंगे, रिजिडिटी लिख दो, एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ सिल्क एंड सिंथेटिक फाइबर आर ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, किसके कारण होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण होती है। नेक्स्ट क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू वुड फाइबर्स। ठीक है, लकड़ी के रेशों को ये मजबूती देता है, कौन, हाइड्रोजन बॉन्ड है ना, हाइड्रोजन बॉन्ड प्रोवाइड, हाइड्रोजन बॉन्ड क्या प्रोवाइड कराता है, स्ट्रेंथ टू वुड फाइबर्स है ना, लकड़ी के रेशों को जो स्ट्रॉन्ग है ना, या मजबूती, लकड़ी के रेशों को मजबूती हाइड्रोजन बंध देता है, कौन देता है, हाइड्रोजन बॉन्ड देता है। ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट, द स्टिकीनेस ऑफ ग्लू एंड हनी इज ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यानी कि जो ग्लू होती है ना, गोंद बोलते हैं जिसे, और वह ग्लू एंड हनी और शहद की जो स्टिकीनेस होती है ना, चिपचिपाहट, वो किसके कारण होती है बेटा, हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण होती है। ठीक है, तो ये इसके कुछ इंपॉर्टेंस थे हमारी लाइफ में। तो आप समझ चुके होंगे कि हाइड्रोजन बॉन्ड का हमारी लाइफ में कितनी इंपॉर्टेंस है। अगर हाइड्रोजन बॉन्ड ना बनते तो वाटर कैसा होता बेटा, गैसीय स्टेट में होता, तो इस अर्थ पे हमारा जीना क्या था बेटा, इम्पॉसिबल था। ठीक है, तो आई होप बेटा ये जो कॉन्सेप्ट था आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये आप सभी की समझ में आया होगा। ठीक है बेटा, और आप इस चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें बेटा। ठीक है, ओके बेटा,